श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 24 अवतरणिका। भाव नष्ट करने के संबंध में काशीपुर के बगीचे में शिवरात्रि की घटना। प्रस्तुत विषय के साथ साक्षात संबंध न रहने पर भी उपरोक्त बात की जब चर्चा प्रारंभ की गई है तब एक घटना का उल्लेख कर उसे पाठकों को समझा देना हम उचित समझते हैं। इच्छा तथा स्पर्श मात्र से दूसरों के मन तथा शरीर में धर्म शक्ति को संचारित करने की सामर्थ्य आध्यात्मिक जीवन में बहुत कम साधकों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। समय आने पर स्वामी विवेकानंद इस प्रकार की सामर्थ्य से विभूषित होकर विशेष मात्रा में लोगों का कल्याण करेंगे। यह बात श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमसे कही थी। स्वामी विवेकानंद जैसे उत्तम अधिकारी संसार में दुर्लभ हैं। पहले से ही श्री रामकृष्ण देव इस बात को यथार्थ रूप से अनुभव कर उन्हें वेदांत प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान का उपदेश देते हुए उनके चरित्र का तथा धर्म जीवन का स्वतंत्र रूप से निर्माण कर रहे थे। ब्राह्म समाज की प्रथा के अनुसार द्वैत रूप से ईश्वरोपासना में अभ्यस्त स्वामी जी की दृष्टि में यद्यपि वेदांत के सोअहम भाव की उपासना पाप सदृश थी, फिर भी उनसे उसका अभ्यास कराने के लिए श्री रामकृष्ण देव नाना प्रकार के प्रयत्न करते थे। स्वामी जी कहा करते थे, दक्षिणेश्वर में पहुँचते ही श्री रामकृष्ण देव मुझे वे पुस्तकें पढ़ने को देते थे जिन्हें वे दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए मना करते थे। अन्य पुस्तकों के अतिरिक्त उनके पास अष्टावक्र संहिता नाम की एक पुस्तक थी। यदि वे किसी को वह पुस्तक पढ़ते देखते थे तो उसका निषेध करते एवं उसे मुक्ति तथा उसके साधन भगवद गीता अथवा किसी पुराण ग्रंथ को पढ़ने का निर्देश देते थे। किंतु जब मैं उनके समीप उपस्थित होता तो वे अष्टावक्र संहिता निकालकर मुझे पढ़ने को कहते थे अथवा अद्वैत भाव परिपूर्ण अध्यात्म रामायण के किसी अंश का पाठ करने के लिए कहते थे। यदि मैं यह कहता कि इसे पढ़ने से क्या लाभ, मैं ईश्वर हूँ, इस प्रकार की भावना का मन में उदय होना तक पाप है। ऐसे पापों की बातें ही इस पुस्तक में लिखी हुई हैं। इस पुस्तक को जला देना चाहिए। तब वे हंसते हुए कहते, क्या मैं तुम्हें पढ़ने को कह रहा हूँ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे पढ़कर सुनाओ, उसके कुछ अंश पढ़कर मुझे सुनाओ न। इससे तो तुम्हें यह स्वीकार नहीं करना पड़ेगा कि तुम भगवान हो। अतः उनके अनुरोध से मुझे बाध्य होकर उस पुस्तक के कुछ अंश पढ़कर उन्हें सुनाना पड़ता था। श्री रामकृष्ण देव जहाँ एक ओर स्वामी जी का इस प्रकार से निर्माण कर रहे थे, दूसरी ओर अपने अन्यान्य बालक भक्तों में से किसी को वे साकार उपासना, किसी को निराकार सगुण ईश्वरोपासना, किसी को शुद्धा भक्ति के द्वारा, किसी को ज्ञान मिश्रा भक्ति के द्वारा नाना प्रकार से धर्म जीवन में अग्रसर करा रहे थे। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद आदि बालक भक्त वृंद दक्षिणेश्वर में यद्यपि उनके समीप एक साथ शयन, उपवेशन, आहार विहार तथा धर्म चर्चा आदि कर रहे थे, फिर भी अधिकारी भेद से ही उनका विभिन्न प्रकार से निर्माण कर रहे थे। 1886 ईस्वी के मार्च महीने की बात है। काशीपुर के बगीचे में गले के रोग से श्री रामकृष्ण देव का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था, किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे पहले की अपेक्षा अधिक उत्साह के साथ भक्तों के धर्म जीवन के निर्माण में दत्तचित्त हो गए थे। विशेषकर स्वामी विवेकानंद के प्रति उनका विशेष ध्यान था।
स्वामी जी को साधन मार्ग का उपदेश देकर तथा उसे आचरण में लाने के लिए केवल सहायता प्रदान कर वे निश्चिंत नहीं हुए। प्रतिदिन सायंकाल के बाद दूसरों को हटाकर उन्हें अपने समीप बुलाकर किस प्रकार से वे तथा अन्य बालक भक्त पुनः संसार में प्रविष्ट न होकर एक साथ रह सकें तथा इस कार्य के संचालन की व्यवस्था कैसे की जाए प्रभृति विषयों पर वे लगातार 2-3 घंटे तक आलोचना तथा शिक्षा प्रदान करते थे। प्रायः सभी भक्त उनके इस व्यवहार को देखकर यह समझ रहे थे कि अपने संघ को सुप्रतिष्ठित करने के लिए ही वे गले के रोग का बहाना बनाकर बैठे हुए हैं। उस कार्य के संपन्न होते ही वे पुनः पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। केवल स्वामी विवेकानंद ही दिनों दिन अपने हृदय में यह अनुभव कर रहे थे कि श्री रामकृष्ण देव मानव भक्तों से दीर्घ काल के लिए विदा लेने के लिए निमित्त ही इस तरह का आयोजन तथा व्यवस्था कर रहे हैं, किंतु उनके अंदर भी यह धारणा सदैव विद्यमान रहती थी या नहीं कहा नहीं जा सकता। साधन के प्रभाव से उस समय स्वामी जी के अंदर दूसरों को स्पर्श कर धर्म शक्ति संचार करने की सामर्थ्य कुछ कुछ प्रकट होने लगी। उन्हें अपने भीतर बीच बीच में उस शक्ति के उदय की स्पष्ट प्रतीति होने पर भी कभी किसी को स्पर्श कर अपनी धारणा की सत्यता की उन्होंने परीक्षा नहीं की, किंतु नाना प्रकार के प्रमाण प्राप्त कर वेदांत के अद्वैत मत में स्वयं विश्वास संपन्न होकर तर्क तथा युक्ति की सहायता से बालक एवं गृहस्थ भक्तों में इस तथ्य को प्रतिष्ठित करने का वे प्रयास कर रहे थे। फलस्वरूप भक्तों में उस आंदोलन के कारण कभी कभी घोर विवाद खड़ा हो जाता था। स्वामी जी का स्वभाव था कि जब वे जिस वस्तु को सत्य समझते थे तत्काल ही जोर शोर के साथ उस विषय को सबसे कहते थे एवं तर्क तथा युक्ति के द्वारा दूसरों को भी उसे ग्रहण कराने का प्रयास करते थे। व्यावहारिक जगत में सत्य भी अवस्था तथा अधिकारी भेद से विभिन्न आकार धारण करता है। बालक स्वामी जी उस समय तक इस बात को नहीं समझ पाए थे। फाल्गुनी शिवरात्रि का दिन था। बालक भक्तों में से 3-4 लोग स्वामी जी के साथ अपनी इच्छानुसार व्रत के उपलक्ष्य में उपवास किए हुए थे। पूजन तथा जागरण कर वे रात्रि बिताना चाहते थे। शोरगुल के कारण श्री रामकृष्ण देव के विश्राम में कोई विघ्न न हो, इसलिए उनके निवास स्थान से कुछ दूरी पर पूर्व दिशा में अवस्थित रसोई के लिए निर्मित एक कमरे में पूजन का आयोजन किया गया था। सायंकाल के बाद जोर से एक बार पानी बरस चुका था एवं नवीन मेघ जल में समय समय पर महादेव जी के जटा पटल की भांति विद्युत छटा के आविर्भाव को देखकर भक्तवृंद आनंदित हो रहे थे। रात्र के 10 बजे के बाद प्रथम प्रहर का पूजन जप तथा ध्यान समाप्त कर स्वामी जी पूजन के आसन पर बैठकर ही विश्राम तथा वार्तालाप करने लगे। साथियों में से 2 बालक भक्त किसी काम से निवास स्थान की ओर चले गए। ठीक उसी समय स्वामी जी के भीतर अकस्मात उपरोक्त दिव्य विभूति के तीव्र अनुभव का उदय हुआ तथा वे भी उसे तत्काल कार्य में परिणत कर उसके परिणाम की परीक्षा करने के लिए सम्मुख बैठे हुए स्वामी अभेदानंद से बोले, मुझे कुछ समय तक के लिए स्पर्श किए रहो। इसी अवसर पर निवास स्थान की ओर गए हुए उपरोक्त 2 बालक भक्तों में से एक ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तथा उसने देखा कि स्वामी जी निश्चल भाव से ध्यान मग्न हैं एवं अभेदानंद जी नेत्र बंद करके अपने दाहिने हाथ से स्वामी जी की दक्षिण जानु को स्पर्श कर बैठे हुए हैं और उनका वह हाथ बारंबार कंपित हो रहा है। इस तरह 1-2 मिनट व्यतीत होने के पश्चात स्वामी जी ने आंखें खोल कर कहा, बस हो चुका, तुझे क्या अनुभव हुआ?
अभेदानंद ने कहा, बिजली की बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी को पकड़ने से जैसे प्रतीत होता है मानो अपने भीतर कुछ आ रहा है तथा हाथ भी कांपता रहता है, वैसा ही अनुभव उस समय तुमको स्पर्श करने से मुझे भी हो रहा था। दूसरे व्यक्ति ने अभेदानंद जी से पूछा, स्वामी जी को स्पर्श कर तुम्हारा हाथ अपने आप कांप रहा था? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं अपने हाथ को स्थिर रखने का प्रयास कर रहा था किंतु रख नहीं पा रहा था। फिर उस संबंध में और कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद सब लोग दूसरे प्रहर के पूजन तथा ध्यान में संलग्न हो गए। अभेदानंद जी उस समय गंभीर ध्यान मग्न हुए। उस प्रकार ध्यान करते हुए उनको इससे पूर्व हमने कभी नहीं देखा था। उनका सारा शरीर निश्चल होकर गर्दन तथा मस्तक झुक गया था एवं कुछ काल के लिए उनकी बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो गई थी। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग यह सोचने लगे कि अभी स्वामी जी को स्पर्श करने के कारण ही उन्हें इस प्रकार का गहरा ध्यान लगा है। स्वामी जी भी अभेदानंद जी की उस अवस्था को देखकर अपने एक साथी को संकेत कर उसे दिखाने लगे। रात के 4 बजे चतुर्थ प्रहर का पूजन समाप्त होने के उपरांत स्वामी रामकृष्णानंद जी वहां अन्य आए और स्वामी जी से बोले, ठाकुर आपको बुला रहे हैं। सुनते ही स्वामी जी निवास स्थल की दूसरी मंजिल में उनसे मिलने के लिए चल दिए। श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए श्री रामकृष्णानंद जी भी उनके साथ आए। स्वामी जी को देखते ही श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों रे, कुछ जमा होते न होते ही खर्च? पहले अपने अंदर अच्छी तरह जमा तो होने दे, फिर कहाँ किस प्रकार से खर्च करना है यह स्वयं ही समझ में आ जाएगा। माँ ही सब समझा देंगी। उसके अंदर अपना भाव प्रविष्ट कराकर तूने उसकी कितनी क्षति की है देख भला। वह अब तक जिस भाव को अवलंबन कर रहा था वह संपूर्ण नष्ट हो गया, मानो 6 महीने का गर्भ नष्ट हो गया। खैर, जो होना था हो चुका, अब से सहसा कभी ऐसा न करना। जो भी हो, छोकरे का भाग्य अच्छा है। स्वामी जी कहा करते थे, मैं तो यह सुनकर चकित ही हो गया। पूजन के समय हमने नीचे जो कुछ किया वह सब ठाकुर ऊपर बैठे जान गए। क्या करूं, मैं उनकी भर्त्सना को एक अपराधी के समान चुपचाप सुनता रहा। फल यह हुआ कि अभेदानंद जी जिस भाव की सहायता से धर्म जीवन में अग्रसर हो रहे थे उसका तो समूल उच्छेद ही हो गया। साथ ही अद्वैत भाव को ठीक ठीक धारण करना तथा समझना समय सापेक्ष होने के कारण वेदांत की दुहाई देकर वे कभी कभी सदाचार विरुद्ध कार्यों को करने लगे। तब श्री रामकृष्ण देव के द्वारा अद्वैत भाव का उपदेश तथा स्नेह पूर्वक उनके उन कार्यों की भूल त्रुटियों का निर्देश किए जाने पर भी अभेदानंद जी के लिए उस भाव से प्रेरित होकर जीवन के प्रत्येक कार्य में यथार्थ रूप से अग्रसर होना श्री रामकृष्ण देव के शरीर त्याग के बहुत दिनों के बाद जाकर कहीं संभव हो सका था। नरलीला में सभी कार्य साधारण मनुष्य की तरह होते हैं। सत्य लाभ अथवा जीवन में उसकी पूर्णाभिव्यक्ति के लिए अवतार पुरुषों की चेष्टाओं को जो स्वांग मानते हैं, उस श्रेणी के भक्तों से हमारा यह कहना है कि श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, वरन इसके विपरीत अनेकों बार ऐसा कहते सुना है। नरलीला में सभी कार्य साधारण मनुष्यों के समान ही होते हैं। नर शरीर को स्वीकार कर भगवान को मनुष्य की तरह सुख दुख भोगने पड़ते हैं एवं मनुष्य के ही सदृश उद्यम, चेष्टा तथा तपस्यादि के द्वारा सभी विषयों में पूर्णत्व प्राप्त करना पड़ता है। संसार का
आध्यात्मिक इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है तथा युक्ति की सहायता से विचार करने पर यह बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया करने के हेतु नरदेह धारण करने का ईश्वर का उद्देश्य बिल्कुल सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के नरदेह धारण करने के सारे झंझट में कोई सार्थकता भी नहीं रहती। ओम शांति शांति शांति।